हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड जो मैं शेयर करना चाहती हूँ गाइस, ये है मेरी रिपोर्ट्स जो मैंने आज करवाई है, मॉर्निंग में करवाई थी, जो कि मेरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। देखिए, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप जमशेदपुर में किस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं। तो मैं जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ वो है सृष्टि दृष्टि जो है, उनका क्लिनिक का नाम है। और डॉक्टर अंजू जो है, उनसे मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, आईयूआई से लेके सारा कुछ वो खुद ही करती है, इनफैक्ट आईवीएफ तक वो खुद करती हैं। तो मैं उनसे ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करेगी, आपको सॉल्यूशन देगी। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से उन्हीं से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, इसकी वजह से कुछ दिन के लिए मेरी ट्रीटमेंट भी रुक गई थी। लेकिन डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जाके कुछ कुछ टेस्ट हैं जो आप करवा के ले आओ। तो जैसे कि मैंने इसमें थायराइड करवाया था, डायबिटिक करवाया था, लीवर फंक्शन करवाया था, केएफटी करवाया था, है ना, हेमोग्लोबिन करवाया था। इस तरह की मैंने अपनी सारी ट्रीटमेंट करवाई और सब कुछ भगवान की दया से नॉर्मल आया है। सब कुछ मेरा रिपोर्ट बहुत अच्छा आया है। तो डॉक्टर का कहना है कि चलिए आंचल, अब हम लोग लेप्रोस्कोपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे लेप्रोस्कोपी तो करवानी है। अब मैं लेप्रोस्कोपी क्यों करवा रही हूँ, क्या कारण है लेप्रोस्कोपी करवाने का। तो देखिए गाइस, लेप्रोस्कोपी करवाने का मेरा मेन रीज़न है फाइब्रॉइड्स। मेरा फाइब्रॉइड्स मेरी मेन वजह है। जबकि ट्यूब मेरा एक बंद है, एक ओपन है। तो एक अगर बंद भी है तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लेकिन मेरे जो फाइब्रॉइड्स है ना, मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बार बार। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फाइब्रॉइड को ही क्यों ना हटा दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं चक्रकोश की जो है सफ़ा वो मैं ले रही हूँ फाइब्रॉइड्स के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो वो ले ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना लेप्रोस्कोपी भी करवा लेती हूँ, जिससे कि मुझे परमानेंटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद में बहुत सारी महिलाओं का ये कहना है कि हमको तो बेनिफिट नहीं हुआ लेप्रोस्कोपी से। तो देखिए गाइज, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या है ना कि हम हमेशा होप अच्छी रख के हर चीज़ को करवाते हैं। लेप्रोस्कोपी की बहुत नीड होने पर ही लेप्रोस्कोपी को करवाना चाहिए। अगर आपका मेडिसिन से काम चल सकता है तो आपको मेडिसिन ही लेनी चाहिए। लेप्रोस्कोपी करवाने से एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बढ़ने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग जो होती है ना, वो पतली हो जाती है। तो ये है कि लेप्रोस्कोपी अगर आपको नीड है तभी करवाना चाहिए, अन्यथा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में जैसे जैसे मेरे मंथ बढ़ते हैं, साथ ही साथ मेरा फाइब्रॉइड भी बढ़ने लगता है। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम अपने फाइब्रॉइड्स को हटाएंगे। क्योंकि क्या है ना गाइस, देखिए डे बाय डे आपकी एज भी हो रही है ना। और जब एज होने लगती है ना, तो आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत होती है कि क्यों ना सीरियसली कोई चीज़ का डिसीजन लेके आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए अब मैं लेप्रोस्कोपी करवाने का है। जनवरी में मैंने कहा है कि जनवरी में मैं लेप्रोस्कोपी को जो है वो करवा लूँगी। और सब रिपोर्ट्स तो मेरे अच्छे आए हैं, नॉर्मल आए। थायराइड मुझे आया नहीं, डायबिटिक भी मेरा बहुत अच्छा, मतलब पहले से काफ़ी कम हुआ है डायबिटिक मेरा। तो ये अभी जो मेरी रिपोर्ट्स है ना, ये बहुत अच्छी आई है। जबकि मैं डायबिटिक की मेडिसिन 15 दिन से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं अपने खान पान में इतनी कंट्रोल करके चल रही हूँ ना कि मैं ज़्यादातर मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करती हूँ। बहुत बार मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो आपको बाद में इंसुलिन लेने का भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। लेकिन मेरा बोलना है कि देखिए, जो लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते, देखिए थायराइड है, डायबिटिक है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, ये आपके एक बुरे, मतलब खान पान ना अच्छे होने की वजह से होता है। आपकी लाइफ का जो आपकी लाइफ जो है ना, वो अगर आप अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक नहीं जीते हो तो होता है। जैसे कि आपका खान पान ना करना, अच्छा खान पान ना होना, एक्सरसाइज नहीं करना, डाइट नहीं करना, है ना, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, बाहर का खाना, अनहेल्दी फूड खाना। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको आगे जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी ही। बहुत सारी फीमेल्स का मुझे ये कहना था कि दीदी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये एक मिथ है मेरे हिसाब से कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। मैंने तो देखा है कि 90 केजी की महिला जो है वो प्रेग्नेंट हुई है। तो डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें आपकी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको इंटरनल आप फिट होने चाहिए, आपके ऑर्गन्स, आपकी सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से वर्क करनी चाहिए। हेल्थ का रहा बात, तो देखो यहाँ पे तो मैं तो बहुत पतली हूँ, मेरी वेट 56 केजी है, ओनली 56 केजी। लेकिन मैं फिर भी तो कहाँ हो पा रहा है
नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है ना कि देखो गाइज़, ये मिथ है और ऐसा नहीं है कि जो पतले होते हैं वो तुरंत उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, जो मोटे होते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप जो भी खा रहे हो ना अच्छे से खाइए, मतलब हेल्दी खाइए, आप बाहर का मत खाइए। और अभी लेप्रोस्कोपी कराने से पहले मुझे डॉक्टर ने यही कहा है कि जितने भी टेस्ट मेरे हुए हैं इसकी रिपोर्ट्स को अब तुम्हें नॉर्मल ही रखना है, मतलब कोई भी चीज़ तुम्हारा बढ़ना नहीं चाहिए, खान पान तुमको अच्छा रखना होगा, डेली 1 घंटा वॉक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरी रूटीन में शामिल हुई है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी करवाने से पहले भी मेरे एक बार टेस्ट होंगे, वो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आएगी तभी लेप्रोस्कोपी होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डायबिटिक है तो कोई भी ऑपरेशन या कोई भी सिजेरियन या कुछ भी आपके साथ नहीं हो सकता है अगर आपका डायबिटिक नॉर्मल नहीं है तो इसीलिए अभी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है गाइस। तो अब क्या है कि हम लोग लेप्रोस्कोपी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यही एक चीज़ था जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करना था, जो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत लोग अभी भी गायनोवेदा ले रहे हैं, बहुत लोग नामिया ले रहे हैं। देखिए, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो ना पूरे ट्रस्ट के साथ लीजिए, बस इतना ही कहूँगी, पूरे ट्रस्ट के साथ लीजिए। मुझे क्या नुकसान किया, मुझे क्या फ़ायदा किया वो छोड़िए, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्थ पर वो फिट बैठ रहा है, आप उसको लेते रहिए। क्या पता, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट नहीं किया वो आपको ना करे, या जो आपको कर गया वो मुझे कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ बनी हुई है। जैसे कि मैंने हमेशा बोला कि हमारी बॉडी टाइप अलग अलग है, और हमारी हर बॉडी टाइप के लिए अलग अलग चीज़ का डाइट, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग चीज़ें हमको अलग अलग डोजेज़ में लेनी होती है। अगर हम ये मेंटेन कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छे से चलता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय।